तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 12 का अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ। जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षा में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो हम जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 12 का आपका अर्थशास्त्र विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 कक्षा 12 का ये अर्थशास्त्र का पेपर है, जिसके लिए समय प्यारे बच्चों आपके पेपर के लिए 1 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 20 अंकों का होगा। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, आप लोग इसको देख लेना। देख सकते हो बहुविकल्पी प्रश्न प्यारे बच्चों आपके पेपर में यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या पूछा है, देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ से लिखना होगा, उत्पादन विधि लागत में नहीं किया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यह आ जाएगा, ख नंबर का मुद्रा का निर्गमन करना। जी हाँ प्यारे बच्चों, मुद्रा का निर्गमन करना इसका राइट आंसर होगा, ख नंबर का। और अब अगला क्वेश्चन, अंतिम वस्तुएं फाइनल को गुड्स क्या है। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा, वे वस्तुएं जो सीधे उपभोक्ता के लिए तैयार होती है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको भी समझ लेना। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 पूछा है, भारत में मुद्रा का निर्गमन कौन करता है। प्रश्न नंबर 4 प्यारे बच्चों जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग यहाँ से देखकर लिख लेना, भारत में मुद्रा का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक करती है। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। देखो प्यारे बच्चों, जीडीपी का पूरा नाम क्या है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग लिख लें और इसको पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लेना। रिक्त स्थान आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण भुगतान शामिल नहीं है। देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना होगा, हस्तांतरण, इस प्रकार से आप लोग लिख लेना, हस्तांतरण। और उसके बाद में आगे आपको लिखना होगा भुगतान, इसमें प्यारे बच्चों शामिल नहीं होता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, वाणिज्यिक बैंक की मुख्य आय का स्रोत होती है। देखो प्यारे बच्चों, वाणिज्यिक बैंक की मुख्य आय का स्रोत होती है। तो देखो यहाँ से आपको प्यारे बच्चों इस स्रोत क्या होता है, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिखना होगा ब्याज। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है, वे दर है जिसे एक व्यक्ति बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के अल्पकालीन लेता है। देखो प्यारे बच्चों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, यहाँ पर आपको लिखना होगा रेपो रेट। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, रेपो रेट। ठीक है ना, यहाँ से प्यारे बच्चों आपको रेपो रेट लिखना होगा, इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें, आपको ऐसे करके रेपो रेट लिखना होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय के मूल्य को घटाया जाता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय गिसावट मूल्य को घटाया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, गिसावट मूल्य को इसमें से घटाया जाता है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, मुद्रा के प्रमुख कार्य और हैं। देखो प्यारे बच्चों, मुद्रा के प्रमुख कार्य विनिमय का माध्यम और मूल्य का संचय। तो देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना होगा, विनिमय, ऐसे आपको लिखना होगा, विनिमय का माध्यम। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको विनिमय का माध्यम, और यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा मूल्य का संचय। ठीक है ना, मूल्य, इस प्रकार से लिख लेना, मूल्य का संचय। या आप लोग मूल्य का मापक अगर लिखोगे तो ज़्यादा सही होगा, मूल्य का और उसके बाद में मापक, यहाँ से आपको ऐसे लिख लेना है। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो आगे प्रश्न नंबर 3 में आपसे इस प्रकार से अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखो इस प्रकार से क्वेश्चन है, जो कि आपके प्यारे बच्चों 2-2 अंक के क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन के उत्तर भी प्यारे बच्चों आपको देने होंगे। तो चलो अब आगे मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, ये रहे सभी क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था प्यारे बच्चों, मुद्रा किसे कहते हैं। मुद्रा को परिभाषित कीजिए और उसके 2 प्रमुख कार्य लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, मुद्रा को परिभाषित करके आपको इनके 2 कार्य लिखने हैं।
यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन, जीएनपी और एनएनपी में क्या अंतर है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से लेके और यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर प्यारे बच्चों आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, वाणिज्यिक बैंकों के 2 प्रमुख कार्यों को लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, वाणिज्यिक बैंकों के 2 प्रमुख कार्य क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक के प्यारे बच्चों इसके कार्य होंगे, तो आप लोग इसको देख लें और पूरा लिख लेना। अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं के बीच प्यारे बच्चों आपको अंतर बताना। तो देखो पहला अंतर ये, दूसरा अंतर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा है, राष्ट्रीय आय की गणना में व्यय विधि का संक्षिप्त वर्णन प्यारे बच्चों आपको करना होगा। देखो व्यय विधि का वर्णन प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से यहाँ से कर देना है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, A to Z आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।